ये कहानी है एक ऐसे गरीब लकड़हारे की जिसकी ईमानदारी पर झूठा दाग लगा दिया गया। उसकी जमीन छीन ली गई, उसका सम्मान छीन लिया गया, लेकिन सत्य अभी हारा नहीं था, क्योंकि जमींदार के घर में एक ऐसा राज छिपा था जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। सुनिए जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने पंचायत में सबके सामने ये क्यों कहा कि मेरे गहने चोरी हो गए हैं, जबकि सच तो ये है कि हमारे घर से कोई भी गहना चोरी नहीं हुआ। मैं सुबह से यही सोच रही हूँ। मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। कृपया मुझे सच्चाई बताइए, आखिर ये सब क्या चल रहा है? शारदा, तुम हर बात में इतनी चिंता क्यों करती हो? हर चीज को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। नहीं, आज आप मुझे सच बताए बिना नहीं टाल सकते। आपकी बातों से मेरा दिल और भी ज्यादा घबरा रहा है। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? किस रास्ते पर चल पड़े हैं आप? ठीक है, सुनो। अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो तुम्हें सच जान ही लेना चाहिए। जब से मैंने उस विक्रम को देखा था, तभी से मेरी नजर उसकी जमीन पर थी। वो जमीन बहुत कीमती है और मैं उसे किसी भी हालत में अपने नाम करना चाहता था। क्या? तो इसका मतलब आपने जो कुछ भी किया वो सब एक साजिश थी? हाँ, बिल्कुल साजिश थी। मैंने खुद जाकर उसके घर में गहनों की पोटली छुपा कर रखी, ताकि जब तलाशी हो तो सबूत उसी के खिलाफ जाएं। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन आपने तो पंचायत में कहा था कि 2 हार चोरी हुए हैं, जबकि यहाँ सिर्फ एक ही मिला। दूसरा हार कहाँ गया? अरे शारदा, यही तो मेरी चाल थी। मैंने वहाँ सिर्फ एक ही हार रखा था। दूसरे हार की कहानी मैंने खुद बनाई, ताकि पंचायत को यकीन हो जाए कि विक्रम ने एक हार छुपा दिया है या बेच दिया है, और इस तरह वो पूरी तरह दोषी साबित हो जाए। जमींदार की ये बातें सुनकर शारदा का दिल बैठ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपने बहुत बड़ा पाप किया है। एक गरीब, अनाथ और ईमानदार इंसान को झूठे इल्जाम में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। आपको क्या मिला इस सब से? सिर्फ एक जमीन। उस जमीन के बदले आपने अपनी इंसानियत खो दी। भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन आपको अपने इस कर्म का फल जरूर मिलेगा। शारदा की ये बातें जमींदार के दिल को चीर रही थीं, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोक रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी चालाकी दिखाई है। अगले दिन सुबह विक्रम, जो अब सब कुछ खो चुका था, भारी मन से फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, दिल में टूटन, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत के मुताबिक कुल्हाड़ी उठाकर चल पड़ा। उसी रास्ते पर थोड़ी दूर आगे मोहन भी उसका इंतजार कर रहा था। अरे विक्रम, आज भी जंगल जा रहा है? इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ मोहन, मेहनत करना ही मेरी किस्मत है। मेरे पास अब बचा ही क्या है? ना जमीन, ना इज्जत, बस ये जंगल और ये कुल्हाड़ी। विक्रम, मुझे कल की बात से बहुत दुख हुआ। तू इतना सीधा और ईमानदार है, फिर भी तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। मोहन, दुख तो बहुत है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि किसी ने मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया। मैं बार बार कहता रहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन सबने मुझे चोर समझ लिया। विक्रम, तू सच सच बता, क्या तुझे सच में नहीं पता कि वो गहने तेरे घर कैसे आए? मोहन, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ऐसे चुप बैठा रहता? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो गहने मेरे घर पहुंचे कैसे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर ये सब किया है। विक्रम की ये बातें सुनकर मोहन के मन में हलचल होने लगी। उसे भी अब शक होने लगा था कि जरूर इसमें कोई बड़ी चाल छुपी है। उधर जंगल में विक्रम और मोहन सच की तलाश में भटक रहे थे, और इधर जमींदार के घर में एक और बड़ी साजिश रची जा रही थी। बस, अब बहुत हो गया। मैं एक बेगुनाह इंसान के साथ इतना बड़ा अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। मैं पंचायत में जाकर सबके सामने सच्चाई बता दूंगी कि ये चोरी कभी हुई ही नहीं, और ये सब एक सोची समझी साजिश थी। शारदा, होश में तो हो? तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? अगर तुमने मुंह खोला तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत?
इज्जत तो आपने उसी दिन खो दी थी जब आपने एक निर्दोष इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। कल सुबह मैं पंचायत में जाकर सब सच बता दूंगी। शारदा की ये बात सुनकर जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक नई चाल चलने की योजना बना ली। रात होते ही जमींदार ने शारदा के खाने में चुपके से नींद की दवा मिला दी। शारदा को कुछ भी पता नहीं चला। वह खाना खाकर थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, जमींदार ने शारदा को उठाया और चुपके से उसे अपने साथ जंगल की ओर ले गया। घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की परछाइयां भी डरावनी लग रही थीं। जमींदार ने शारदा को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया, जहां कोई मदद करने वाला नहीं था। अब कोई सच नहीं बोलेगा, अब कोई मेरा खेल खराब नहीं कर सकता। इतना कहकर वह वहां से वापस लौट गया और शारदा बेहोशी की हालत में वहीं पड़ी रही। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही विक्रम और मोहन फिर जंगल की ओर निकल पड़े। उनके दिल में कई सवाल थे और शायद आज उन सवालों के जवाब मिलने वाले थे। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उनकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठी एक महिला पर पड़ी। वह बेहद कमजोर और थकी हुई लग रही थी। अरे विक्रम, ये तो शारदा जी हैं। ये यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? शारदा जी, आप ठीक तो हैं? आप यहाँ अकेली कैसे आ गईं? विक्रम, मोहन, आज मैं तुम दोनों के सामने एक बहुत बड़ा सच बताने आई हूँ। तुम दोनों इस गांव के सबसे सच्चे और ईमानदार इंसान हो और अब समय आ गया है कि सच्चाई सबके सामने आए। शारदा जी, आखिर हुआ क्या है? आप इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? कल रात जब मैंने अपने पति से कहा कि मैं पंचायत में जाकर सब सच बता दूंगी, तो उन्होंने मेरे खाने में चुपके से नींद की दवा मिला दी और मुझे बेहोशी की हालत में इस जंगल में छोड़ गए। क्या इसका मतलब? हाँ विक्रम, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। ये सारी साजिश मेरे पति ने रची थी। गहनों की पोटली भी उन्होंने ही तुम्हारे घर में रखी थी और दूसरा हार, वो तो कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक झूठ था ताकि तुम्हें चोर साबित किया जा सके और तुम्हारी जमीन छीन ली जाए। ये सुनते ही विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू सच्चाई सामने आने की राहत के थे। इतना बड़ा अन्याय, अब हम उन्हें उनके किए की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। शारदा की सच्चाई सुनने के बाद विक्रम, मोहन और शारदा ने मिलकर एक नई योजना बनाई। इस बार चाल इतनी मजबूत थी कि झूठ खुद ब खुद सामने आ जाए। तीनों शारदा के भाई को साथ लेकर सीधे शारदा के घर पहुंचे, लेकिन योजना के अनुसार पहले अंदर जाने का काम विक्रम और मोहन का था। विक्रम और मोहन दरवाजा खटखटाते हैं। कौन है? हम हैं विक्रम और मोहन। आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरवाजा खुलता है। जमींदार दोनों को देखकर थोड़ा चौंकता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। अब क्या काम आ गया तुम लोगों को? मालिक, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो एक समझौता करने आए हैं। समझौता? कैसा समझौता? हमें पता चला है कि आपके साले साहब चाहते हैं कि उनकी जमीन आपकी पत्नी यानी शारदा जी के नाम हो जाए। इतना सुनते ही जमींदार की आंखों में लालच चमक उठता है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में आपको एक सच्चाई माननी होगी। हाँ हाँ, बोलो क्या? बस इतना कि आप मान लो कि गहनों वाली कहानी झूठ थी। लालच में अंधा होकर जमींदार बिना सोचे समझे बोल पड़ता है। अरे वो सब तो मेरी चाल थी, गहने मैंने ही रखे थे। शारदा और उसका भाई अंदर आते हैं। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जीजा जी, तो ये था आपका असली चेहरा? आप मेरी ही जमीन हड़पने की योजना बना रहे थे? मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने लालच में अंधे होकर सब कुछ खो दिया। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अब पंचायत में यही सच सबके सामने रखा जाएगा। अब जमींदार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका झूठ उसी के जाल में फंस चुका था। गांव में फिर से पंचायत बुलाई गई। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था।
लोगों के चेहरे पर उत्सुकता भी थी और गुस्सा भी, क्योंकि आज सच सामने आने वाला था। मुखिया जी अपनी जगह पर बैठे थे। पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाती है। अगर किसी के पास कुछ कहने को है तो सामने आए। मुखिया जी, आज हम सच्चाई लेकर आए हैं जो पहले पंचायत में नहीं आ पाई थी। मोहन पूरी घटना बताता है, कैसे जमींदार ने चाल चली, कैसे गहने रखे गए और कैसे विक्रम को फंसाया गया। क्या इस बात का कोई सबूत है? हाँ मुखिया जी, सबूत भी है और सच भी। मैं खुद गवाह हूँ। मेरे पति ने ही ये सारी साजिश रची थी। उन्होंने ही गहने विक्रम के घर में रखे और मुझे रोकने के लिए मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुखिया जी, ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। इन्होंने एक निर्दोष आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जमींदार अब पूरी तरह टूट चुका था। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार पंचायत का फैसला भावनाओं से नहीं, न्याय से होने वाला था। पंचायत का फैसला सुनाया जाता है। विक्रम पूरी तरह निर्दोष है। उसकी जमीन और सम्मान उसे वापस लौटाया जाता है। जमींदार को उसके अपराध के लिए दंड दिया जाएगा और साथ ही उसे गांव के सामने अपने किए की माफी मांगनी होगी। विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सजा होती है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, अब कभी किसी के साथ अन्याय मत करना। आज गांव ने एक बड़ा सबक सीखा। सत्य देर से सही, लेकिन जीतता जरूर है। मोरल, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सत्य की रोशनी उसे एक दिन जरूर बेनकाब कर देती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं, सत्य की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नैतिक कहानियों वाले वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।